तो ये पार्ट पहले एपिसोड का पार्ट 2 है। फिर नन कहती है कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर और पुलिस डिस्पैच थे, लेकिन उसके कांटेक्ट जो है लॉस हो गए हैं। फिर वो नन कहती है, मिस्टर विंसेंट प्लीज उस बच्चे को बचाइए जो अभी भी इस गांव में। फिर हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होकर शेरिफ पर आता है। फिर शेरिफ कहती है, मुझे क्यों गाड़ी चलानी पड़ रही है। फिर एमसी बोलता है, क्योंकि मैंने शराब पी है और मैं ड्राइव नहीं कर सकता। फिर नन बोलती है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। फिर शेरिफ मन में सोचती है और बोलती है कि तुम्हें पहले यहाँ पर शराब नहीं पीनी चाहिए। क्या तुम अभी अपनी सिचुएशन को समझ रहे हो? अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम्हें डायरेक्ट जेल में फेंक दूंगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ कब्रें होती है और फिर एमसी की कार कब्रों के बीच में जाती है और फिर वो एक घर में पहुंचते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पट्टा दिखाया जाता है। वो कहती है कि मेरे बेटे ने फर्स्ट अटैक इस कुत्ते पर किया था जो हमने बड़ा किया था। उसके बाद उसने लोगों पर भी हमला शुरू कर दिया और उसने सब चीजें इधर उधर फेंक दी है और तोड़ दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे कान भी उसने काट दी है। फिर एमसी बोलता है, जाओ और मेरी कार से जो है टूल्स लेकर आओ। फिर शेरिफ कहती है, टूल्स? फिर शेरिफ बोलती है, मैडम आपका बच्चा कहाँ है? फिर वो औरत कहती है, ऊपर दूसरे फ्लोर में है। फिर एमसी जो है गाड़ी की डिग्गी खोलता है और देखता है। फिर उसके पास नन आती है। वो कहती है, उसे देखने से हमें पता लग रहा है कि वो डेफिनेटली पोजेस है, या किसी डीमन से या किसी डॉल से। एक बच्चा जो चर्च में है। फिर वो बोलती है, ठीक है अब मैं सब तुम पर छोड़ती हूँ। फिर एमसी बोलता है, क्या तुम अंदर नहीं जा रही? वो बोलती है, नहीं मैं यहाँ पर गाड़ी के पास इंतजार करती हूँ। फिर वो अंदर उस घर में जाते हैं। फिर हमें शेरिफ दिखाई जाती है जो कहती है, क्या ये क्या है? और हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो काफी बुरी सिचुएशन में होता है, बहुत ही डरावना लग रहा होता है। फिर शेरिफ बहुत डर जाती है और रोती है। फिर वो बच्चा कहता है, सिस्टर प्लीज मुझे बचाओ। फिर उसके सर पर कुछ टकराता है। फिर शेरिफ को अचानक से एक दर्द महसूस होता है। जब वो नीचे देखती है तो हैरान हो जाती है, उसके हाथ पर बहुत सारे कीड़े होते हैं। फिर वो चिल्लाती है और अपने हाथ को उठाकर उन सब बग्स को उड़ा देती है। फिर हमें वो बग्स दिखाए जाते हैं जो काफी डरावने लग रहे होते हैं। फिर एमसी उस पर पैर रख देता है और उसको मार देता है। फिर एमसी बोलता है, एक कीड़े पर इतना शोर शराबा? फिर शेरिफ कहती है, मिस्टर बर्न्स वो कीड़े जो है उस लड़के को जिंदा ही खा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो बच्चा दिखाया जाता है जो कहता है, पापा मामा मेरी तरफ देखो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। फिर एमसी बोलता है, यहाँ पर कोई पानी नहीं लेकिन शराब मौजूद है। फिर एमसी बोलता है, तुम बदतमीज बच्चे, तुम डीमन शरारती बच्चे जैसे बांझा हो। फिर वो अपनी लेटर को जलाता है और शेरिफ देखती है। वो कहती है, रुको, और फिर एमसी उसको जला देता है और वो चिल्लाता है, गा। फिर शेरिफ कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक पुलिस के सामने उसको जिंदा जलाने की? फिर एमसी बोलता है, क्या तुम्हें ये एक इंसान की तरह नजर आ रहा है? फिर कोई बोलता है, इम्प्रेसिव विंसेंट बर्न्स। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है, बच्चा दिखाया जाता है जो जल रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारा नाम काफी डीमंस के मुंह से सुना है, उसने मुझे वार्न किया था तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम यहाँ पर खुद आ गए, ये तुम्हारी बड़ी गलती है। फिर हमें शेरिफ के पीछे एक खतरनाक सबूत दिखाया जाता है और वो शेरिफ को खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो शेरिफ को खाने की कोशिश करता है अपने बड़े मुंह से, तो एमसी उसे शूट कर देता है सीधा हेड पर और वो नीचे गिर जाता है। फिर एमसी बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ, तुम एक डीमन हो जो कॉर्प्सेस को इनहिबिट करता है और फिर इन्फेक्शन को फैलाता है एक गाउल की तरह। इस घर में कभी भी इंसान नहीं रहते थे। फिर वो डरावना सा लड़का बोलता है, घर नहीं, पूरा का पूरा विलेज सब मेरी आर्मी को फेस कर रहे हैं। उस नन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठ रही होती है। वो कहती है, ओ माय, ये काफी नंबर में है और काफी डेंजरस है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जो बहुत सारे डीमंस एमसी के घर पर हमला कर देते हैं। फिर एमसी काफी ज्यादा गोलियां नीचे फेंक देता है और फिर कहता है, आर्म वेपन्स इस डीमन पर काम नहीं करते। और वो कहता है, इस गोलियों को इस्तेमाल करके उससे लड़ो। वो शेरिफ को कहता है। फिर शेरिफ कहती है, वो चीजें बाहर है। फिर एमसी बोलता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फोकस करो अपनी फाइट पर। और फिर एकदम से दरवाजा टूटता है और सारे कॉप्सेस अंदर आ जाते हैं और हमला कर देते हैं। फिर एमसी एक बहुत ही बड़ा हमला कर देता है और फिर एक बेडेस लुक देता है और कहता है, अब तुम सब लोग मुझे फेस कर रहे हो, जितना चाहो, यही मेरा मिशन है जो मेरे लॉर्ड ने मुझे दिया है। और फिर एक बड़ा सा मोटा सा कॉप्स आता है और एमसी उसके मुंह में कुल्हाड़ी घुसा देता है और उसके सर को बीच से ही चीर देता है और आगे बढ़ जाता है, बाकी डीमंस पर हमला कर देता है और एक कॉप्स के सर पर पैर रखकर उछल जाता है और
ڈیمنوں پر حملہ کر دیتا ہے ایک چین سے. کافی خطرناک طریقے سے MC اس کو مارتا ہے اور شیرف بھی اپنا پورا دم لگا دیتی ہے اور پھر وہ دونوں بہت اچھی طرح سے اس ڈیمنوں کو مارتے ہیں. پھر ایک دم وہ دونوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کور دیتے ہیں اور MC ایک شیطانی سی ہنسی دیتا ہے اور سب ڈیمنوں کو بہت ہی بروٹل طریقے سے گولی مار رہا ہوتا ہے. پھر وہ اسکیلیٹن کہتا ہے ناممکن، کیسے ایک عام پریسٹ نے، اور پھر ہم MC دکھایا جو سب کوپسز کو مار دیتا ہے. پھر MC بولتا ہے اس لیے تمہیں اٹینشن دینی چاہیے جو اس ڈیمنوں نے تم سے کہا تھا. پھر MC حملہ کر دیتا ہے اس پر اور گلے سے پکڑ لیتا ہے اس کو اور ایک دم اپنا کراس نشان جو ہے اس کے آنکھ میں گھسا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں ایک ایکسورسسٹ ہوں، ان عام پریسٹ کی طرح نہیں جو تمہیں نہیں مار سکتے. ایسا مت سوچو کہ تم واپس چلے جاؤ گے ہیل میں اتنی آسانی سے. اور پھر وہ ایکس کو چھوڑ دیتا ہے جب تک تم اپنی گناہوں سے فری نہیں ہوتے. اور پھر شیرف دکھائی جاتی ہے جو کافی ڈر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اسکیلیٹن دکھایا جاتا ہے جس کی ساری باڈی پر صرف ایکس ہی ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایکسورسزم کمپلیٹ کر دیتا ہے اور اس باڈی کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے.